अब तक के पैरालेक्स 2 के एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देखा फ्रैंकलिन गार्डियंस किलर को खत्म करके वो लैंटर्न हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। वहाँ पे जाने के बाद ग्रीन लैंटर्न से गार्डियंस की लोकेशन फ्रैंकलिन को पता चल जाती है। फ्रैंकलिन, शिनचैन, चॉप उस रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके लिए ट्रैप लगा होता है। तभी फ्रैंकलिन को धोखे की बू आने लगती है और वहाँ पे उसके मास्टर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो भी पहले गार्डियंस हुआ करते थे, लेकिन फ्रैंकलिन कैसे वैसे करके उन्हें होश में ला देता है और उनसे पता चल जाता है जिस ग्रीन लैंटर्न ने फ्रैंकलिन को यहाँ पे भेजा है वो एक करप्ट लैंटर्न है और वो लैंटर्न हेडक्वार्टर पे राज करने वाला है। अब आगे फ्रैंकलिन, मैं आ गई हूँ। नोवा, मैंने अपनी आवाज बदल दी है। कैसे लग रही है तुम्हें ये आवाज? बहुत मेहनत के बाद मुझे ये वाली ऑडियो फाइल मिली है और इसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। नोवा के साथ कैसे हूँ मैं? ओ माय गॉड नोवा, तुम्हारी आवाज तो कितनी प्यारी हो गई है ना शिनचैन? अरे वही तो, ये वाली आवाज तो मुझे बहुत पसंद आ गई है। नोवा शुक्रिया, अब लग रही हो ना तू हमारी प्यारी दोस्त। हाँ यार नोवा, मुझे तो अभी तुमसे बहुत जलन हो रही है। तुम कितनी क्यूट हो। गाइस नोवा ओपी लिख दो। आपको क्या लगता है नोवा कितनी प्यारी हो सकती है? मैं तो इसको 7 स्टार दे दूंगा। इसकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या कहा तुम लोगों ने? ये नोवा है फ्रैंकलिन। नोवा तुमने पहचाना? कैसे पहचानोगी? मैं बूढ़ा हो गया हूँ। गार्डियन, सबसे पहला गार्डियन, याद है? नोवा मास्टर, आप तो जिंदा हो। आपको मेरी आवाज कैसी लगी? फ्रैंकलिन, ये तुम्हारी रखवाली है क्या? अब ये तो तुम्हारे डैड की हुआ करती थी। तुम्हारे डैड के साथ हुआ क्या? अरे सकुरा ने फ्रैंकी के मॉम और डैड को अपने अंदर संभाल लिया, उनकी पावर छीन ली, यानी मार दिया उन्हें। ओ फ्रैंकलिन, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो बात की बात है। अब हम सबको करना क्या है? सबसे पहले तो हमें एक बहुत ही बड़े मिशन को अंजाम देना है, जो मैंने पिछली बार आधा अधूरा छोड़ दिया था। हमें एक आखिरी बचे हुए करप्ट लैंटर्न को पकड़ना है, जो कि वही है जिसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है। बहुत सारे करप्ट लैंटर्न को मैंने जेल में डाल दिया था, बस कुछ बचे थे। अब उसमें से बस एक बचा हुआ है, लेकिन ये वाला करप्ट लैंटर्न बहुत ही शातिर है। इसने पैरालेक्स के साथ सौदा किया है। हमें इस सौदा को यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना होगा। हमें पहले हेडक्वार्टर जाना होगा, लेकिन इतने बड़े रेगिस्तान से कैसे निकलेंगे हम लोग? अरे बस इतनी ही प्रॉब्लम है ना बूढ़े गार्डियन। शिनचैन, बूढ़े गार्डियन किसको बोल रहा है? ये अभी भी यंग है। फ्रैंकलिन, अब मेरी एज हो चुकी है 9,09,11 साल। मैं बूढ़ा ही हूँ, लेकिन चलो बच्चे, तुम तो बहुत मजाकिया हो। अरे मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। हमारी ये नोवा है ना, ये किसी भी चीज में अपग्रेड हो सकती है। नोवा, चलो हम लोगों को यहाँ से निकलना है। ओके, गार्डियंस के लिए और फ्रैंकलिन के लिए मैं कुछ भी करूँगी। चलो अपग्रेड। ओ माय गॉड गाइज, नोवा तुम तो बहुत ऑसम हो। मास्टर, आपने देखा? अरे हाँ वही तो, ये तो बहुत बढ़िया है। अरे तो चलो चलते हैं जल्दी, हम लोगों को मिशन को रोकना है। कहा? तो चलो आ रहे हैं हम लोग करप्ट लैंटर्न। तुम्हारे जैसे करप्शन वाले लैंटर्न को मैं अपने पूरे हेडक्वार्टर से दूर कर लूंगा। तो चलो फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ। सही कहा नोवा। गाइस, नोवा इन द चैट। अगर नोवा नहीं होती तो मेरे हिसाब से हम लोग इस मेंगलोनिया के रेगिस्तान के अंदर फंस जाते। और आप सब लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी करो, क्योंकि अब ये मिशन बहुत पेचीदा होता जा रहा है। हम सबको कैसे वैसे करके उस करप्शन वाले लैंटर्न को तबाह करना ही होगा। अगर हमने ये नहीं किया तो मेरे हिसाब से लैंटर्न हेडक्वार्टर, जो कि बहुत सालों बाद बन रहा है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। ओह माय गॉड, क्या कहा? बहुत सालों बाद मतलब? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है शिनचैन। बहुत सारे लैंटर्न हेडक्वार्टर को बनाने के लिए अपनी सहमति नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था उनकी जो कुर्सी है उसे कुछ ना हो जाए। लेकिन कैसे वैसे करके हम लोगों ने लैंटर्न हेडक्वार्टर को मनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पार कर ही दिया। लेकिन अब ये बहुत मुश्किल है, और अगर वो नहीं हो पाया तो मेरे हिसाब से पूरा लैंटर्न का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। सही कहा, इसके बारे में मैंने स्कूल में पढ़ा था, लेकिन अब ये हकीकत में हो रहा है। तो चलो चलते हैं और करप्ट लैंटर्न को, इस कॉन्ट्रैक्ट को पैरालेक्स से होने से रोकते हैं। ये हुई ना बात, चलो चलते हैं। हम लोग निकल आए, लेट्स गो। वो देखो बाहरी रास्ता। सही कहा फ्रैंकलिन, ये देखो इंसान, हम लोगों ने पार कर दिया है मेंगलोनिया का रेगिस्तान। और गाइस, ये मेंगलोनिया का रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है और अब हम लोग गांव के अंदर आ चुके हैं। नोवा, क्या इस गाड़ी को हम लोग लेके जा सकते हैं लैंटर्न हेडक्वार्टर? सही कहा, मेरे पास है टेलीपोर्टेशन की एक टेक्निक। तो चलो चलते हैं। क्या कहा? तुम टेलीपोर्ट कर सकती हो? सही कहा, मैं कर सकती हूँ। गाइस, नोवा बहुत ऑसम है। नोवा इन द चैट। तो चलो चलते हैं। टेलीपोर्टेशन। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? हम आसमान से गिर रहे हैं। नहीं, आओ, ये क्या हो गया? मैंने कहा था मेरे ऊपर भरोसा रखो। नोवा तुम तो बहुत ऑसम हो। गाइस, हम लोग सीधा अर्थ से मेंगलोनिया के रेगिस्तान से यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए। ओह, बहुत दिनों बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। ये रहा मेरा लैंटर्न हेडक्वार्टर। बहुत ज्यादा प्रगति हो चुकी है यहाँ पे। पहले मैं जब आया था तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे 100 साल हो गए हैं इस जगह से दूर रहते हुए। क्या कहा मास्टर? आप 100 सालों तक उस
फ्रैंकलिन ये के रेगिस्तान में भटक रहे थे। मैं उस करप्ट लैंटर्न को छोड़ने नहीं वाला। अरे भाई तो उसने मास्टर को क्या समझ के रखा है? बहुत हो गया, हम इन्हें खत्म कर देंगे। शिनचैन, अरे भाई तो हम दोनों की जोड़ी बहुत खतरनाक है। रुक जाओ यहीं पे फ्रैंकलिन, तुम्हें प्लान पता है ना? हाँ मास्टर, मुझे प्लान पता है। अरे प्लान का मतलब क्या है? वो फ्रैंकलिन और मैंने डिसाइड किया है। फ्रैंकलिन तुम जाओ यहाँ से। अरे बाप रे बाप रे, भैया को अकेला क्यों छोड़ रहे हो? अरे भाई तो भैया हम लोग भी आएंगे। ये क्या नोवा, दरवाजा खोल दो। नोवा ये क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो गाड़ी का। नहीं, फ्रैंकलिन ने कहा है जब तक फ्रैंकलिन यहाँ से उस करप्ट लैंटर्न को खत्म करते हुए नहीं आएगा तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। हम सब की भलाई इसी में है कि हम लोग यहीं पे रुके, क्योंकि वो करप्ट लैंटर्न बहुत ताकतवर है। मेरी एनर्जी भी उसे रोक नहीं पाएंगी और हम चारों को यहीं पे रोकना होगा। सही कहा। और मैं अल्ट्रा वायलेट लैंटर्न अब इसका नामो निशान इस पूरी लैंटर्न हेडक्वार्टर से मिटाने वाला हूँ। भैया चिंता मत कर चॉप, मैं देख लूंगा। मुझे आराम से जाना होगा, यहाँ से लेके वहाँ तक कहीं पे भी हो सकता है वो करप्ट लैंटर्न। उसने हेडक्वार्टर के अंदर इतने सारे काले काम किए हैं कि उसे पकड़ना तो इम्पॉसिबल था, लेकिन अब मैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ उसे खत्म कर दूंगा। पहले मेरे ऊपर एक कील का यानी खून का इल्जाम क्यों ना लगे, लेकिन अगर बुरे काम को बुरे तरीके से मिटाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे मैंने उसे आखिरी बार देखा था गाइस, वो रहा आखिरी सेक्शन जहाँ पे मैं उससे 2 बार मिला था। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ओह माय गॉड, तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। वेट अ सेकेंड, ये वाली आवाज तो इस अंधेरे से आ रही है। ये तो एक बंकर है, सीक्रेट बंकर। चलो मैं अंदर चल के देखता हूँ। लेट्स गो। ये क्या, मैं ऊपर से नीचे गिर गया। और ये क्या, ये तो वो लैंटर्न है और पैरालैक्स। ये नहीं हो सकता, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। शेड फ्रैंकलिन के बारे में ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अब समझ में आ चुका है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। सकूना अर्थ को घुमाने के लिए सारी ताकत को यूज कर रहा है, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव रास्ता उसे मिल चुका है। अब कुछ न कुछ करना होगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। एवेंजर लैंटर्न क्या हो गया? हम लोग लड़ रहे हैं, ये सारे के सारे एवेंजर पैरालैक्स की सेना से, जो कि ह्यूमंस को और उनकी आत्माओं को छीन रही है। उन सबको हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अले फल्टी, ये लोग तो बहुत खतरनाक है। अले क्या कर ले? हल्क इन्हें छोड़ेगा नहीं। तुम सब लोग मेरी बात सुनो, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। मुझे अब समझ में आ चुका है, इतिहास अपने आप को दोहराने वाला है। कहना क्या चाहते हो ग्रीन लैंटर्न? आयरन मैन मेरी बात सुनो, मुझे अब इनसे लड़ते हुए एक एहसास हो रहा है कि इनकी एनर्जी बहुत कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर ये पैरालैक्स हकीकत में पैरालैक्स है तो हमें इनसे लड़ने में बहुत दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन हम लोग इन्हें बस उठा उठा के फेंक रहे हैं और ये अपने आप को रिक्रिएट कर रहे हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है? इसका मतलब इनके अंदर जो एनर्जी है वो ना के बराबर है। अले यार, इसका मतलब क्या है? मेरे दिमाग से सल के ऊपर से जा रहा है। स्पाइडरमैन, इसका मतलब हमने बहुत सारे पैरालैक्स के साथ लड़ाई और जंग की है, उसमें हम लोगों की हालत बहुत खराब होती है, लेकिन तुम लोग तो ग्रीन लैंटर्न भी नहीं है, फिर भी तुम लोग इनसे इतनी आसानी से लड़ रहे हो। तो मेरा मतलब ये एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, हमें गुमराह करने का। सकूना का कोई और प्लान है? क्या कहा? सकूना का इससे भी बड़ा कोई और प्लान हो सकता है? हाँ सही कहा, लेकिन वो प्लान मेरे हिसाब से बहुत खतरनाक हो सकता है। वो एक पैरालैक्स योद्धा ढूंढ रहा है। अले यार, अब ये पैरालैक्स योद्धा क्या है? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ग्रीन लैंटर्न, पैरालैक्स योद्धा क्या होता है? जब हम लोगों ने पिछली बार एक पैरालैक्स की जंग जीती थी, तब हम लोगों को लगा कि हम लोग जीत चुके हैं, लेकिन तभी पैरालैक्स ने एक अपनी घटिया चाल यूज की। उसने हम में से एक ग्रीन लैंटर्न को चूज किया, उसे अपना योद्धा बनाया और सारे के सारे मरे हुए पैरालैक्स की सारी एनर्जी उस ग्रीन लैंटर्न के अंदर डाल दी। और वो ग्रीन लैंटर्न जो कि हमारे लड़ाई का सबसे ताकतवर योद्धा था, वो एक पैरालैक्स योद्धा में अपग्रेड हो गया और सारे पैरालैक्स उसके अंदर समा गए। लेकिन तब हमारा लक अच्छा था कि वो जो हमारा ताकतवर ग्रीन लैंटर्न था वो बहुत थका हुआ था, उसने पूरी जंग अकेले लड़ी थी, इसीलिए वो उस एनर्जी को नहीं सह पाया और वो मर गया और सारे के सारे पैरालैक्स वहाँ पे हार मान गए। ओह माय गॉड, मतलब अब ये सारे पैरालैक्स अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहे हैं अपने पैरालैक्स योद्धा को ढूंढने के लिए। हाँ सही कहा, ये सारे पैरालैक्स अपने पैरालैक्स योद्धा को ढूंढ रहे हैं। हम में से जो भी ताकतवर होगा उसे सकूना पैरालैक्स योद्धा बना देगा। सकूना की एनर्जी सारे पैरालैक्स की एनर्जी उस एक शख्स के अंदर जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो सबसे ताकतवर योद्धा कौन है? हमें उसे बचाना होगा। अरे यार, इतना सिंपल है, हम में से सबसे ताकतवर तो एक ही शख्स है, फ्रैंकलिन। और कौन? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? स्पाइडरमैन वापस बोलो। अरे मैंने कुछ गलत कहा क्या? सॉरी, मेरे को माफ कर देना। ग्रीन लैंटर्न, तुम सबसे ताकतवर हो। नहीं 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 नहीं, तुमने बहुत बराबर कहा। फ्रैंकलिन ही सबसे ताकतवर है। फ्रैंकलिन को सारे
पैरालेक्स के बहुत दूर रहना होगा। अगर वो उस पैरालेक्स के नजदीक जाता है तो मुझे लगता है फ्रैंकलिन ही वो पैरालेक्स योद्धा बन जाएगा और इतिहास दोहराया जाएगा। शिट, फ्रैंकलिन कहाँ पे? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें उसे ये संदेश देना होगा। फ्रैंकलिन! ओह माय गॉड, एवेंजर्स देखो। ओ तेरे की, ये क्या हो रहा है? मेरे हिसाब से प्लान अंजाम दे रहा है। अल्ले बाप ले बाप, ये पैरालेक्स को हो क्या रहा है? मेरे हिसाब से इन सब की एनर्जी अपने चरम सीमा पे आ चुकी है और अब ये वो करने जा रहे हैं, अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट। सकुना, एनर्जी बढ़ चुकी है, चलो प्लान को अंजाम दो। मुझे तुम्हारे साथ रह के काम नहीं करना, इससे अच्छा तुम मेरा इस्तेमाल करो। ओह माय गॉड मास्टर, एनर्जी बढ़ चुकी है। सही कहा, एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ गई है। सारे इंसानों की आत्मा हम लोगों ने छीन ली है। चलो योद्धा वाले प्लान को अंजाम देते हैं सकुना। नाम तो सुना होगा सकुना। तुम सबका अंत करने के लिए मैंने बहुत पेशेंस रखा और सब्र का फल मीठा होता है, किसी ने तो कहा है। अब ये समय आ चुका है पैरालेक्स योद्धा को चुनने का और हमने तो उसे पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। फ्रैंकलिन, द टीम फॉर लैंटर्न। अल्ले बाप ले बाप, ये क्या बोल रहा है? फ्रैंकलिन तो टीम फॉर लैंटर्न, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अब समझ में आ गया, फ्रैंकलिन का अल्ट्रा वायलेट लैंटर्न इतना ताकतवर नहीं है, तो ये फ्रैंकलिन के टीम फॉर लैंटर्न को अपना योद्धा बनाने वाले हैं। अल्ले तो अब क्या कर ले ग्रीन लैंटर्न? बहुत देर हो चुकी है, उनकी एनर्जी देखो। ओह माय गॉड, मेरी एनर्जी देखो कितनी कलरफुल हो चुकी है। अब ये एनर्जी ऊपर जाएगी। हा हा हा। मेरी भी एनर्जी देखो बहुत बढ़ गई है, ये मेरा ऑरा है। ओह माय गॉड, मेरी ये रेड एनर्जी तो देखो। सकुना, मेरा प्लान हमेशा बहुत बड़ा हो, नाम तो सुना होगा सकुना। ये है मेरी एनर्जी। ओह माय गॉड, इसकी एनर्जी तो देखो। अल्ले बाप ले बाप, इसकी एनर्जी तो लेम्बो कलर की है। सबकी एनर्जी से मेरी एनर्जी बहुत बढ़ चुकी है। सकुना शुरू करो। ओह माय गॉड, एनर्जी एक्सपेंड। ओह माय गॉड, ये सारी एनर्जी आसमान में जा रही है। शिट, मतलब फ्रैंकलिन आसमान में लैंटर्न हेडक्वार्टर में है, मैं भूल ही गया। अल्ले बहुत देर हो गई है, रुक जाओ साले पैरालेक्स। मेरा प्लान कामयाब हो गया। सारे के सारे चलो योद्धा के अंदर। अल्ले रुक जाओ फ्रैंकलिन, मेले को बहुत गुस्सा आ रहा है। लोगों की एटी की तेती, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। ये क्या हो गया? ये लोग कहाँ पे चले गए? ये क्या, सारी सेना कहाँ पे चली गई? जारवेस, सारा का सारा अर्थ पैरालेक्स से छूट चुका है। अर्थ के ऊपर पैरालेक्स की कोई भी सेना नहीं है। अल्ले ये हो क्या रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी मैं चेक करता हूँ। हाँ सर जी, यहाँ पे कोई भी पैरालेक्स की सेना नहीं है, दूर दूर तक मेरे को नहीं दिख रही है। टोनी स्टार्क, मुझे जो लग रहा था वही हो गया। सकुना का प्लान कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ऐसे ही उसे सकुना नहीं कहते हैं। अब वो फ्रैंकलिन को अपना योद्धा बनाएगा और उसके बाद फ्रैंकलिन हम लोगों को खत्म करने के लिए आएगा। नहीं, फ्रैंकलिन नहीं, सकुना द पैरालेक्स योद्धा, क्योंकि सकुना ही इन सबको कंट्रोल कर रहा है। तो सकुना का प्लान बहुत ही खूंखार है। लगता है अब हम लोगों की आखिरी गिनती शुरू हो गई है। सारे एवेंजर्स असेंबल। सही कहा, हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। अल्ले ओके सर जी, आ रहा है पैदल मैन। हल भी आ रहा है। अरे बाप रे, विजन भी आ रहा है, वरना भी आ रही है। अल्ले जल्दी कर लो, मैं पहुँच रहा हूँ बेवकूफो। अरे टोनी, तुम कहाँ पे हो? कैप्टन अमेरिका, तुम कहाँ पे थे? अल्ले बातचीत बंद कर लो। एवेंजर्स युद्ध के लिए असेंबल। और तेरे की बूढ़े गार्डियन, हम लोग यहाँ पे कब तक खड़े रहेंगे? जब तक फ्रैंकलिन भैया यहाँ पे लड़के नहीं आते। और नोवा, तुमने तो अपना शरीर बहुत अच्छे से बना लिया। कोई बात नहीं, मैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से अपग्रेडेशन कर सकती हूँ। यहाँ का वेदर तो बहुत ही खतरनाक है। लगता है ये क्या है? हेलो शिनचैन जी, चॉप जी, क्या ये आपके दोस्त है? शिनचैन कोई दोस्त मिलने आने वाला था क्या यहाँ पे? मैं पागल हो गया, अपने स्कूल में थोड़ी हूँ, मैं मिशन के ऊपर हूँ। फिर भी देखता हूँ कौन है ये क्या गार्डियन। अरे चॉप, क्या हो गया? भूत देख लिया क्या? और तेरे की ये तो पैरालेक्स है। तुम लोग क्या मस्ती कर रहे हो? मैं फ्रैंकलिन का इंतजार कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? शिट शिट शिट, इसका मतलब ये एक ट्रैप है। अरे आपका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन सबको पता है कि हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। चलो हमला करो, इन सबको खत्म कर दो। अरे बाप रे बाप, ये वाला पैरालेक्स मुझे बहुत डरावना लगता है। गाइस, हम लोगों की वाट लग गई। डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना साथ। हमला! हमारा प्लान कामयाब हो चुका है पैरालेक्स, तुम अब हमारे पूरे इस हेडक्वार्टर के ऊपर राज कर सकते हो। तुम्हारा शुक्रिया। आप सकुना वो एनर्जी
छोड़ता ही होगा, हमें जल्दी करना होगा। ऐसी बात है, ठीक है, अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू करते हैं। ओ माय गॉड गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट क्या है। वो दोनों के दोनों वहीं पे खड़े हैं, मुझे ध्यान से देखना होगा इनका कॉन्ट्रैक्ट है क्या। वेट अ सेकेंड, वो वहीं पे तो था, कहाँ पे चला गया गाइस? सरप्राइज सरप्राइज। वेट, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ? बेवकूफ, ये सारा का सारा खेल जो चल रहा है तुम्हें फंसाने के लिए चल रहा है। पैरालेक्स योद्धा। क्या कहा? पैरालेक्स योद्धा? लगता है तुमने इतिहास नहीं पढ़ा है, क्योंकि सबसे ताकतवर योद्धा को पैरालेक्स अपने कब्जे में करके दुनिया का शक्तिशाली पैरालेक्स बनेगा और उसे कंट्रोल करेगा सकूना। बस इतना प्लान था और मैंने तुम्हें कमजोर कर दिया है। तुमने अभी अभी अपने मास्टर गार्डियन को बचाने के लिए एनर्जी यूज कर ली है। धोखेबाज! शिट! बहुत बढ़िया, इसे सेंटर में लेके आ, वो एनर्जी यहाँ पे आती ही होगी। तुमने जैसे कहा वैसे मैं यहाँ पे सेंटर में इसको लेके आ चुका हूँ। वो रही सकुना की एनर्जी। तुम लोग करना क्या चाहते हो? नहीं, ये रही सारी की सारी पैरालेक्स की एनर्जी। तुम अब बनोगे पैरालेक्स योद्धा। मैं ये नहीं चाहता। सारी एनर्जी तुम्हारे अंदर, अब जाग जाओ, नए पैरालेक्स योद्धा इतिहास वापस दोहराएगा। नहीं, मुझे ये क्या हो रहा है? मैं ये क्या बन चुका हूँ? ओह माय गॉड, मैं तुम्हें कंट्रोल कर पा रहा हूँ फ्रैंकलिन, जिंदा हो जाओ। वेट अ सेकेंड, मैं हूँ कहाँ पे? अब मैं तुम्हें कंट्रोल करने वाला हूँ फ्रैंकलिन। ये क्या हो रहा है? नहीं, अब मैं बात करूँगा। सकूना वापस आ चुका है। मैंने फ्रैंकलिन की टीम फोर लैंटर्न की पैरालेक्स की ताकत सब मिक्स कर दी है। अब ये फ्रैंकलिन का ताकतवर और स्टेबल वर्जन यानी टीम फोर लैंटर्न बन चुका है, एक सबसे ताकतवर पैरालेक्स योद्धा। अब मुझे यहाँ पे रोकने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि सच्ची में मेरा ये प्लान जो मैं कब से अंजाम दे रहा था, सकूना ने उस प्लान को कामयाब कर दिया। यानी मैंने खुद को बना दिया दुनिया का सबसे ताकतवर पैरालेक्स योद्धा। और अब मेरी ये नजर अर्थ के ऊपर है। अर्थ तुम्हारा अब नामो निशान मिटेगा, क्योंकि मैं आ रहा हूँ दुनिया का सबसे पावरफुल योद्धा। मास्टर ने कर दिखाया, अब ये बर्बाद हो जाएगी। सही कहा, इसे अब गोल गोल घूमना ही होगा। तो गाइस, ये था आज के एपिसोड। आप लोगों को आज के एपिसोड कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगली एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तब तक के लिए बाय बाय।